वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। तो पिछले सेक्शन में हम लोग प्रॉब्लम कर रहे थे एंड सुडो फोर्स का प्रॉब्लम किए थे। उसके आगे जो नॉर्मल पुली और स्ट्रिंग स्प्रिंग मास सिस्टम ये सब प्रॉब्लम किए थे। तो पिछले सेक्शन में हम लोग सुडो फोर्स का ही प्रॉब्लम कहाँ तक किए थे। तो आज भी हम लोग प्रॉब्लम करेंगे, फिर नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग फ्रिक्शन करवाएंगे। ठीक है, एक सेक्शन में फ्रिक्शन का जो थ्योरी उतना समझा देंगे और थोड़ा प्रॉब्लम करवा देंगे। है तो आज ये कल यह तक कर लिए थे। ठीक है, आज ये कर लेते हैं। तो इस प्रॉब्लम में क्या बोला है देखो, दो पुली गिवन है। आ, तो देखो दो पुली गिवन है, एक पुली ये M1 मास है, ये M2 ये M3 है। जो लास्ट वाला है ये M3 मास है। ठीक है, ये M2। तो M2 और M3 हम इन दोनों मास अगर हैवी मानते हैं M1 से, तो ये जो सिस्टम ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा। मान लो ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। यहाँ हमको क्या निकालने को बोला है, ये ए का वैल्यू मतलब M1 का एक्सेलरेशन निकालने को बोला है। तो नीचे जो पुली है, तो हम मान रहा है ये जो ऊपर जाएगा ये ए प्राइम से ऊपर जाएगा, ये जो नीचे जाएगा ये ए प्राइम से नीचे जाएगा, और ये सिस्टम ए से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो फाइनल जो एक्सेलरेशन होगा M2 M3 के लिए, तो वो क्या हो जाएगा। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं M2 के जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ए माइनस ए प्राइम। ठीक है, और ए ऑफ देखते ए ऑफ M2। तो M3 के लिए क्या हो जाएगा, ए ऑफ M3। इसके लिए जो होगा ए ऑफ M3 वो हो जाएगा ए प्लस ए प्राइम। ठीक है, तो ये हम लोग कैलकुलेट कर नेट एक्सेलरेशन। आप देखो जो ऊपर वाला पुली है M1 मास, उसका टेंशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ। और ये इधर भी टेंशन ऊपर तरफ, ये टी मान रहे हैं। ठीक है, तो नीचे जो पुली है, तो इसका टेंशन इस तरफ है टी प्राइम, इसका भी है टी प्राइम। ठीक है, तो इधर से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इधर से क्या इक्वेशन आएगा, टी प्राइम प्लस टी प्राइम दैट इज टू टी प्राइम इक्वल्स टू टी हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वेशन है। और एक इक्वेशन देखो, अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं M1 के लिए, तो ये ड्रॉ कर लेना। मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखो ये M1 मास है। ठीक है, इसका वेट किस तरह है, नीचे की डायरेक्शन में M1 जी। ऊपर की डायरेक्शन में क्या है, टी है। और एक्सीलरेट ऊपर कर रहा है, तो इधर हम लिख सकते हैं टी माइनस M1 जी। ये क्या हो जाएगा, M1 है। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। तो नीचे जो है M2 मास और M3 के लिए, तो ये M1 के लिए हो गया। M2 के लिए क्या होगा, M2 के लिए जो होगा, M2 का अगर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं देखो, तो ये है M2 मास, नीचे की डायरेक्शन में Mg है। ठीक है, M2G। और ऊपर की डायरेक्शन में T है। और नेट जो एक्सेलरेशन है ए माइनस ए प्राइम, वो नीचे की डायरेक्शन में है। तो इधर से हम लिख सकते हैं M2G माइनस टी प्राइम इक्वल्स टू M2 ए माइनस ए प्राइम। ठीक है, सिमिलरली अगर हम M3 के लिए लिखेंगे, तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगा, M3 के लिए ये M3 है, तो नीचे की डायरेक्शन में M3G, एक्सीलरेशन ए प्लस ए प्राइम नीचे की डायरेक्शन में है। और ऊपर की डायरेक्शन में क्या है, टी प्राइम। ये टी प्राइम। ठीक है, तो इधर से अगर हम लिखते हैं, तो M3G माइनस टी प्राइम इक्वल्स टू M3 ए प्लस ए प्राइम। ठीक है, ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन क्या है, ये एक इक्वेशन है, सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखो टी प्राइम इक्वल्स टू टी बाई टू इधर पुट कर देंगे, तो जो दो इक्वेशन निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, इधर से हम लिख सकते हैं M2G माइनस टी बाई टू इक्वल्स टू M2 ए माइनस ए प्राइम। ठीक है, और टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू देखो
इधर इधर से हम टी का वैल्यू निकल सकते हैं m1, इधर से टी का वैल्यू क्या होगा, टी इक्वल्स टू हो जाएगा m1 प्लस m1 g प्लस ए। ठीक है, तो ये टी का वैल्यू इधर हम पुट कर देंगे, तो फाइनल जो आएगा इंटू जी माइनस m1 g प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू m2 ए माइनस ए प्राइम। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इक्वेशन 3 का देखेंगे तो लास्ट इक्वेशन इधर जो है इक्वेशन 4 से, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, m3 g माइनस m1 g प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू m3 ए प्लस ए प्राइम होगा। ठीक है, तो इधर से अगर हम लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, g माइनस m1 बाई m2 g प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू ए माइनस ए प्राइम। और इधर से अगर हम लिखते तो g माइनस m1 बाई m3 g प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 ए प्लस ए प्राइम। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ए प्राइम कैंसिल हो जाएगा, तो वहां से हम ए निकल सकते हैं। ठीक है, हम वही निकलने को बोला है। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1 मास, तो जो m1 मास है एक्सेलरेशन किस स्टेशन पर है वो निकालने को बोला है। तो उधर से हम अगर ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को तो क्या देगा, 2g प्लस ए बाई 2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, m1 बाई m2 m1 बाई m3 क्या बनेगा, 2i से। इधर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो g इक्वल्स टू a प्लस g/4 g प्लस a/4 m1 बाई m2 प्लस m1 बाई m3। ठीक होगा, इधर से इधर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो g माइनस g/4 m1 बाई m2 प्लस m1 बाई m3 ये लिख सकते हैं। फर्स्ट टू इधर क्या हो जाएगा, ए कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 1/4 m1/m2 प्लस m1/m3। तो ये आ जाएगा आपका रिजल्ट। तो यहाँ से अगर आप ए निकालते हैं तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, जी टाइम्स 1 माइनस 1/4 ऑफ m1/m2 प्लस m1/m3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस 1/4 ऑफ m1/m2 प्लस m1/m। ठीक है, इतना तक समझ है। तो ये हो गया आपका फाइनल जो रिजल्ट है एक्सेलरेशन, ये आ गया आपका फाइनल एक्सेलरेशन का फॉर्म। तो समझ गए क्वेश्चन, तो ये पिछले सेक्शन में हम लोग किए थे, सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो इजी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इधर आपको फ्री बॉडी डायग्राम डालना, पहले एक्सेलरेशन को चेक कर लेंगे, इस डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन m2 m3 के लिए निकालेंगे, फिर उसके बाद जो एक्सेलरेशन है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, फिर फ्री बॉडी डायग्राम उधर से इक्वेशन ऑफ मोशन, फिर उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये एक इजी क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन इधर क्या बता रहा है, ब्लॉक ऑफ मास
resting on a frictionless plane. It will start by a jet releasing water of 1 kg per second. तो वाटर का जो रेट है मतलब डी वाट का मास हम एम आया तो डीएम डी टी क्या दिया है 1 पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड क्या दिया है, स्पीड जो दिया है क्या दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो फाइंड द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। ब्लॉक का मास कितना दिया 2 kg। ठीक है, तो ये सिस्टम के लिए ये क्या है वेरिएबल मास प्रॉब्लम है। तो ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ये वाटर रिलीज करने के टाइम जो फोर्स अप्लाई कर रहा है ब्लॉक के ऊपर। ठीक है, मान लो एक मिनट, देखो एक ब्लॉक है, एक प्लेन में एक ब्लॉक इधर है, ये 2 kg का ब्लॉक है, दैट इज 2 kg। 2 kg का ब्लॉक है, इस ट्रैफ में जेट रिलेटेड वाटर। तो वाटर क्या कर रहा है, वाटर का जो चेंज है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास जो है। ठीक है, तो वो कितना है, मान लो इधर से वाटर आ रहा है तो ये कितना है दिया है टीएम डी टी तो जो फोर्स अप्लाई कर रहा है एफ क्या हो जाएगा v इंटू डीएम डी टी हो जाएगा। इधर से हम 5 × 1 ये क्या हो जाएगा का। ठीक है, तो अगर एफ क्या लिख सकते एम इंटू ए ब्लॉक का मास इक्वल्स टू वही एफ हो जाएगा। ठीक है, तो जितना फोर्स ये अप्लाई कर रहा है उतनी सिमिलर फोर्स ये अप्लाई करेगा। ठीक है, ये भी एक है तो 5 यहाँ से हम ये क्या मिलेगा 2.5 मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, जी क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड द टेंशन T1 एंड T2। तो इनका टेंशन पहले फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं हम लोग। ठीक है, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर ड्रॉ करते हैं M1 के लिए तो फोर्स किस तरफ कम कर रहे हैं, इस तरफ फोर्स, इस तरफ फोर्स है तो एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम पहले ड्रॉ करते हैं M1 के लिए क्या होगा, M1 है, M1 है, M1 के लिए इस तरफ T1। ठीक है, इसी तरफ ए है। तो यहाँ से हम इक्वेशन लिख सकते हैं T1 इक्वल्स टू 1 है। फिर अगर हम सेकेंड मास के लिए ड्रॉ करते हैं M2, इसके लिए क्या होता है इस तरफ T2 है तो इस तरफ सिमिलरली T1 है, क्योंकि स्ट्रिंग में सिमिलर फोर्स अप्लाई होगा, एरो कलर दिख नहीं रहा है, तो ये जो स्ट्रिंग में सिमिलर फोर्स अप्लाई होगा तो टेंशन ठीक है वो T2 ही होगा। तो फिर ये सिस्टम इधर जा रहा है ए एक्सेलरेशन, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल्स टू M2 इंटू ए। अगर हम थर्ड ब्लॉक की बात करेंगे M3, इस तरफ क्या है F है, इस तरफ है T2, वेट एक्सेलरेशन इस तरफ है तो F माइनस T2 इक्वल्स टू M3 A। तो T1 का वैल्यू इधर पुट करेंगे। ठीक है, तो इधर से T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T1 का वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में, तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो
हम पुट करते हैं इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में, तो T2 M1 A फर्स्ट क्या हो जाएगा M2 इंटू ए, ठीक है। तो इधर से क्या मिल रहा है T2 मिल जाएगा, T2 इक्वल्स टू M1 प्लस M2 इंटू ए, ठीक है। ये T2 का वैल्यू इधर इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो F माइनस M1 प्लस M इंटू ए इक्वल्स टू M3 इंटू, यहाँ से अगर हम लोग एक्सेलरेशन कैलकुलेट, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो जाएगा M1 प्लस M प्लस M3 F डिवाइडेड में F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन हो गया, तो हम लोग क्या बोला T1 T2 निकलने का, तो T1 क्या होगा M1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो T1 हो जाएगा M1 F डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3, फिर T2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, T2 का वैल्यू जो होगा A1 प्लस M2 डिवाइडेड बाई A1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू F। ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बी सी तो सही दे रहा है, सही ऑप्शन दे रहा है, ये हो जाएगा, ठीक है। इधर देखो M1 है, M1 प्लस M2 में नहीं है, ऑप्शन बी में देखो M3 भी है, तो ये तो बी तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो इधर देखो ये दो ऑप्शन सेम क्यों दे रहा है पता नहीं, एक इधर हो जाता है, शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है। नेक्स्ट ये वाला, ठीक है। तो इधर क्या बोला, ये भी एक अच्छा प्रॉब्लम है। ये क्या बोला है इधर, एक पेंडुलम एक ट्रेन का जो रूप से इधर से एक पेंडुलम को लटका दिया है, ठीक है। और पेंडुलम का मास नहीं दे, तो हम लोग मान रहे हैं एम है, ठीक है। और ये कितना एंगल बन रहा है 3 डिग्री, तो ये इसका स्टेबल पोजीशन है, ये मान लो 3 डिग्री एंगल बन रहा है, तो ये एंगल कितना है 3 डिग्री। इसका कितना एंगल है 3 डिग्री, तो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, तो हम एक्सेलरेशन किस तरफ है, इस तरफ है मान रहे हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना लग रहा है टी, इसका जो वेट है नीचे की डायरेक्शन में है, हम मान रहे हैं ये जो पेंडुलम का जो बॉब है इसका मास एम है, तो इस तरफ क्या है एम जी, इस तरफ जो फोर्स है इस तरफ क्या होगा एफ होगा, इस तरफ एक फोर्स होगा ऊपर की तरफ होगा, तो ये 3 डिग्री है, तो ये भी 3 डिग्री होगा, तो ये क्या होगा 3 डिग्री, ये क्या होगा टी साइन 3 डिग्री, ठीक है। तो इधर से अगर हम लिखते हैं तो एफ का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ इक्वल्स टू साइन 3 डिग्री, और एम जी ये क्या आ जाएगा, ये जो आएगा ये होगा टी कॉस 3 डिग्री। अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं, और एफ ये क्या लिख सकते हैं एम इंटू ए, इधर से अगर हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो टेन 3 डिग्री क्या आ जाएगा ए बाई जी, ठीक है। तो आपको क्या निकालने को बोला है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जी टेन 3 डिग्री
तो इधर से जी का वैल्यू क्या निकल, जी तो 10 3 डिग्री का वैल्यू पाई/60 दिया है, ठीक है। ऐसा अगर हम कैलकुलेट करते हैं, जी का वैल्यू हम 10 मान रहे हैं, ठीक है। 10 इंटू 10 3 डिग्री, 10 3 डिग्री का वैल्यू जो है पाई/60, ठीक है। तो इधर से अगर हम पुट करते हैं तो वैल्यू निकल के आएगा, वो होगा पाई/6। दिस इज इक्विवेलेंट टू 0., ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एक ठीक है, इजी प्रॉब्लम है। तो इस तरह क्या बोल रहा है, एक ब्लॉक है ए, इज एबल टू स्लाइड, ये जो ब्लॉक है दिख रहा है, एक ब्लॉक, तो ये क्या हो रहा है, ऑन फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन का एंगल कितना दिया, थीटा। और इधर से इधर का जो लेंथ है, ये लेंथ कितना है, एल गिवन है, ठीक है। ये लेंथ एल है, एक एलिवेटर है जो भी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन द लेंथ इन इंक्लाइन प्लेन इफ द रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। तो इनिशियल वेलोसिटी इस ब्लॉक का कितना था, ब्लॉक का इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ये कितना है, 0 होगा। तो इधर से इधर तक आने के लिए जो, देखो, ये ब्लॉक का मास हम m मान रहे हैं। अगर ब्लॉक का मास हम m मानते हैं, इसका इस तरफ क्या है, mg, ठीक है। तो इस वाला कॉम्पोनेंट क्या होगा, mg sin थीटा। मतलब जी, जो जी इफेक्टिव क्या होगा, जी sin थीटा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से अगर हम लिखते हैं तो टाइम कितना लगेगा, तो हम टोटल लेंथ एल इक्वल्स टू यू कितना है, 0, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक, होता है यू टी प्लस हाफ जी प्राइम, जी इफेक्टिव लिख सकते हैं, इस पर, ठीक है। तो यू कितना है, ये 0 है, इधर से हम लिख सकते हैं हाफ जी इफेक्टिव का वैल्यू क्या होगा, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। तो इधर से टी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2l/, जी साइन थीटा, इसका रूट, तो जी 2l/, जी साइन थीटा, देखो तीनों ऑप्शन में है, ए बी सी में। तो हम फाइनल क्या मतलब, और एक क्वेश्चन क्या है, व्हाट टू बी द टाइम टेकन इफ द एलिवेटर एक्सेलरेटेड एट ए। यदि ये एक्सेलरेशन से ऊपर जाता है, अगर मान लो ये एलिवेटर, तो नेट एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऊपर की डायरेक्शन में है, और जी नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इफेक्टिव जी जो होगा वो क्या होगा, बढ़ जाएगा ना, क्योंकि देखो ये ऊपर जा रहा है और जी नीचे है, तो फाइनल ये जो ब्लॉक है ये नीचे जा रहा है, ठीक है। तो हम इधर से लिख सकते हैं एम जी इफेक्टिव इक्वल्स टू, एम जी इफेक्टिव नीचे की डायरेक्शन में है। ये जो सिस्टम है, ये पूरा सिस्टम क्या होगा, ऊपर जाएगा, ब्लॉक जो है ये नीचे आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, फाइनल एक्सेलरेशन जो होगा ब्लॉक का, वो
बढ़ जाएगा ना जी। जैसे ऊपर उठते हो तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इस तरीके से। तो फाइनल जो इफेक्टिव जी होगा, तो जी जो क्या हो जाएगा, ये होगा जी। जी प्राइम जो होगा वो ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सिमिलर तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जस्ट जी, जी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, टी जो होगा वो होगा पी अपॉन जी प्लस ए साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अगर फाइनल जो टाइम लग रहा है इस ब्लॉक के लिए, अगर एलिवेटर जो है ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी देखो ये इधर क्या है, एक ब्लॉक है, जिस ब्लॉक का मास एम है, वो फ्लोर में रेस्ट पे है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन विच द विद द मंकी ऑफ मास एम, तो मंकी का मास कितना दिया है, स्मॉल एम दिया है, क्लाइंब अराउंड द ग्लोब। नेग्लिजिबल मास जो रोप का है, जो रोप है इसका मास कितना दिया है, नेग्लिजिबल मासलेस रोप है, ठीक है। तो ये क्या लिख सकता हूँ, जो टेंशन फोर्स लग रहा है इस रोप के ऊपर, वो हम टी मान रहे हैं, ठीक है। तो हम मिनिमम कितना एक्सेलरेशन है मान के वो निकल सकते हैं। तो ये जो मास है, कैपिटल मास का जो ब्लॉक है वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो हम इधर से लिख सकते हैं एम जी इक्वल्स टू टी, ये इक्वेशन हो जाएगा। तो अगर हम फाइनल मांकी के लिए लिखते हैं, मांकी का मास किस तरफ है, नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो मांकी किधर जाएगा, ऊपर जाएगा एक्सेलरेट करके, ठीक है। तो इधर से हम लिख सकते हैं एम जी टी माइनस एम जी इक्वल्स टू एम है फॉर मांकी के लिए, ये ब्लॉक के लिए होगा, ये मांकी के लिए हो जाएगा। तो इधर से हम टी लिखते हैं, टी क्या हो जाएगा, एन इंटू जी प्लस है, ठीक है। तो ये अगर बैलेंस करते हैं ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो एम जी क्या हो जाएगा, एम जी आ जाएगा एम ऑफ जी प्लस है। इधर से हम क्या लिख सकते हैं, एम 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 बाई एम, ठीक है, -1 इंटू जी प्लस टू। तो ये क्या है, आपका मिनिमम एक्सेलरेशन है मांकी के लिए। तो जो एक्सेलरेशन होगा, ये जो कैपिटल ब्लॉक है, कैपिटल मास का जो ब्लॉक है वो लिफ्ट करेगा, ठीक है, ऊपर जाएगा। तो इस एक्सेलरेशन क्या होगा, इससे बड़ा होना चाहिए। तो जो एक्सेलरेशन होगा तो इससे बड़ा होगा, ये मिनिमम है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये मिनिमम एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक का, ठीक है। मतलब मांकी जितना एक्सेलरेशन से जाएगा, ठीक है, तो ये भी तो उतना एक्सेलरेशन से ऊपर उठेगा, तो मिनिमम कितना एक्सेलरेशन वो हम लोग पहले निकालेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला प्रॉब्लम, ये मैं पहले भी कर चुका, ये कौन सा ऑप्शन होगा सही, ये होगा, ठीक है। ये एम वन एम टू अपन जी, इधर का टेंशन एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू जी, कर लेना और एक बार फ्री वेव डायग्राम ड्रॉ करके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलते हैं। नेक्स्ट क्या देखो, इधर क्या दिया है, rate of mass n is moved at a constant speed down to a rough ramp inclined plane at an angle theta, ठीक है। अच्छा,
ये जो है ये थीटा है। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अच्छा, फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है ये, इसको अभी के लिए छोड़ते हैं, जब कल कर रहे हैं इसको, फ्रिक्शन और ये वाला प्रॉब्लम कल कर रहे हैं, तो ठीक है, ये फ्रिक्शन का है। तो ये वाला प्रॉब्लम तो मैं नेक्स्ट क्लास में कर देता हूँ, फ्रिक्शन जब पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम देखो, ये प्रॉब्लम शायद जैम में आया था या फिर किसी एग्जाम में आया हो क्वेश्चन में ये। ठीक है, दो तीन ही प्रॉब्लम है। तो इसको समझते हैं अच्छे से, ठीक है। ये क्या दिया है इस क्वेश्चन में, एक मिनट के, हैवी यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल। तो ये जो रोप है ये कैपिटल एम का मास है, ये कैपिटल एम है और ये स्मॉल एम है, ठीक। इस रोप का कितना लेंथ है, ये टोटल जो लेंथ है इधर से लेके इधर तक, ठीक है। ये जो टोटल लेंथ है ये कितना है, एल है। टोटल लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ न्यू। तो टोटल मास कितना हो जाएगा इस रोप का, टोटल मास होगा जो रोप का वो हो जाएगा, मास ऑफ रोप ये हो जाएगा एल इंटू, ठीक है। तो फ्रिक्शनल और डायमीटर कितना दिया है, आर है। अच्छा, ये जो टोटल डायमीटर है ये आर है। masses m, capital M and small m attached to end। तो इन द टर्म ऑफ डिस्टेंस x, तो ये जो है इधर से ये वाला डिस्टेंस देखो x गिवन है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम में कब रहेगा, ये वाला फोर्स स्मॉल एम डायरेक्शन में, इधर नेट फोर्स और इधर जो नेट फोर्स वो सेम सेम करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको सेम करेंगे। तो फर्स्ट हम करते हैं स्मॉल एम के लिए, तो स्मॉल एम के लिए नेट फोर्स कितना होगा, स्मॉल एम। तो स्मॉल एम के लिए अगर हम देखते हैं तो नीचे की डायरेक्शन में क्या है, एम जी है, ठीक है। और ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये रोप का मास कितना हो जाएगा, ये वाला जो रोप है इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास एम बार इक्वल्स टू एक्स इंटू वी, ठीक है। तो इसका वेट भी नीचे की डायरेक्शन में है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, नेट फोर्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम आर इंटू जी, एम जी प्लस एक्स, ये हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इस ब्लॉक की बात करें कैपिटल एम की, तो कैपिटल एम के लिए देखो, कैपिटल एम कहाँ से होगा, इधर से इधर तक, ठीक है। तो ये वाला लेंथ कितना है पहले ये निकाल लेते हैं। तो टोटल लेंथ है एल, तो ये होगा एल माइनस एक्स माइनस ये वाला है, ये वाला कितना है, पाई इंटू आर बाई टू है। टोटल होगा, देखो डायामीटर दिया है आर, तो रेडियस कितना होगा आर बाई टू। तो टोटल अगर हम सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो 2 पाई आर होता है, तो सेमी सर्कल है, ठीक है। तो सेमी सर्कल के लिए पाई इंटू आर डिवाइडेड बाई टू, ये हो जाएगा इसका लेंथ। तो और कैपिटल ब्लॉक की बात करते हैं, कैपिटल मास जो है उसको बात करते हैं, नेट फोर्स कैपिटल एम जो ब्लॉक है उसके लिए क्या हो जाएगा, एम जी प्लस इसका मास होगा, इसका मास हम लिखते हैं एम आर प्लस टू एल माइनस एक्स माइनस पाई आर बाई टू,
थ्री ये हो जाए, यहाँ से एम जी प्लस एल माइनस एक्स माइनस पाई आर बाई टू इंटू म्यू इंटू जी। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो इन दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो इन इक्विलिब्रियम क्या जाएगा, एम जी प्लस म्यू एक्स जी इक्वल्स टू एम जी प्लस एल माइनस एक्स माइनस पाई आर बाई टू। ठीक है, इंटू म्यू जी। तो इधर से हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते। ठीक है, हमें क्या निकालना है एक्चुअली, हमें एक्स का ही वैल्यू निकालना है। तो इधर से अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाए तो क्या होगा, एन माइनस एन प्लस टू। देखो इधर एक्स है। ठीक है, तो इसको अगर हम इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू क्या है, माइनस ऑफ एक्स म्यू जी। इधर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एक्स म्यू जी। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, एल माइनस पाई आर बाई टू इंटू म्यू जी। ठीक है, तो इधर से हम क्या करेंगे कि ये जो वाला पार्ट है एल माइनस पाई आर बाई टू, इसको इधर लेके जाएंगे, या फिर लिख सकते इधर से हम लिख सकते हैं पी एक्स जी प्लस टू एल माइनस पाई आर अपॉन टू इंटू म्यू जी। ठीक है, तो इधर से अगर हम डिवाइड करते हैं जी जी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू हाफ ऑफ एल माइनस पाई आर अपॉन टू माइनस एम माइनस एन अपॉन। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स का वैल्यू, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। सही है सर। ठीक है, तो ये देखो ये इजी क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, दो ब्लॉक सिमिलर मास है एम एन, और दो क्या कर रहा है, एक स्ट्रिंग से ऊपर से लटका हुआ है और इन दोनों को अटैच करवाया हुआ है। तो ठीक है, तो इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना लग रहा है, ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन टी लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो अगर मान लो इस डायरेक्शन में टेंशन हम टी प्राइम है, ठीक है, तो इधर क्या होगा, टी प्राइम इस डायरेक्शन में क्या होगा, टी प्राइम कॉस 45 डिग्री, तो इस डायरेक्शन में होगा टी प्राइम साइन 45 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या निकालने बोला है, टेंशन टी निकालने को बोला। तो बस इधर से हम क्या लिख सकते हैं, टी प्राइम साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू एम जी। ठीक है, सिग्नल अगर हम लिखते हैं इसके लिए, तो टी इक्वल्स टू टी प्राइम कॉस 45 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर से इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है। ठीक है, तो इक्वेशन वन से हम क्या लिख सकते हैं, टी प्राइम जो होगा वो होगा रूट टू एम जी। अगर टी प्राइम के वैल्यू हम पुट कर दे तो टी क्या हो जाएगा, एम जी इसमें रूट वन बाई रूट टी सिंपल एम जी।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए होगा, स्मॉल एन गिवन है तो कैपिटल एन दिया है। हाँ लेकिन दिया है स्मॉल एन, कोई बात नहीं। तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देखो ATF 2021 में आया था। तो ये एक अच्छा प्रॉब्लम है, तो इसको समझते हैं, ठीक है। इधर क्या दिया है देखो, two masses m1 m2 are suspended from a perfectly rigid horizontal support। तो देखो m2 इधर दिया है, जो m2 बड़ा है, पिक्चर में दिख भी रहा है इधर, ये जो है m2 ये बड़ा है m1, इधर लिखा भी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, तो इधर जो एंगल बना रहा है ये क्या है, 30 डिग्री बना रहा है इधर, और इधर क्या है, 60 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। मासलेस वायर 3 जो वायर है, ये W1, ये W2, ये W3 है, ठीक है। W3 है, इधर 3 वायर गिवन है, ये मासलेस है, ठीक है। मासलेस वायर W1, W2, W3, ऑल द 3 वायर्स हैव आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन, ठीक है सर, सिमिलर टाइप के इलास्टिक प्रॉपर्टी, ठीक है। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ इफ द M2 मास, ये जो हैवी मास है M2, इसको अगर हम इंक्रीज करते हैं बट विदाउट लिमिट, तो ये क्या हो जाएगा, should be the expect the wire to break in order। तो आपको निकलना है फास्ट, क्या कौन सा वायर जो है W1, W2 एंड W3 में से कौन सा वायर फास्ट टूट जाएगा, ठीक। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नेट वेट निकालना पड़ेगा M1 एंड M2 के लिए, और M1 M2 से एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं किसमें सबसे ज्यादा वेट आ रहा है, ठीक है। तो उसका अगर हम थोड़ा भी बढ़ा देंगे वेट, वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। तो ये अप्रोच है इस प्रॉब्लम का। तो इससे अगर हम सॉल्व करते हैं, तो फर्स्ट हम फ्री बॉडी डायग्राम करते हैं, ठीक है। तो ये है M1 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो M1 ऑब्जेक्ट, इसके लिए देखो इस डायरेक्शन में है, एक फोर्स है, टेंशन फोर्स आएगा इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स आएगा, ठीक है। और नेट जो है ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला, और इधर क्या किया है, ऊपर ये सस्पेंशन था एक, ठीक है। ये जो है, ये क्या गिवन है, ये 60 डिग्री है, क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, और ये 30 डिग्री है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान रहे हैं इस तरफ जो है ये T1 है, और इस तरफ जो W1 W2 आ रहा है, तो मैं W1 W2 लिख देता हूँ। तो ये है W1, इस तरफ है W2, ठीक है। तो इधर जो कंपोनेंट है वो कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस तरफ देखो W2 का ये वाला एक कंपोनेंट होगा, इधर एक कंपोनेंट होगा, इधर जो होगा वो क्या आ जाएगा, W2 sin 30, और ऊपर जो हो जाएगा ये होगा W2 cos 30, ठीक है। और एक आएगा W1 के लिए सिमिलरली, इस तरफ क्या है, sin 60 है, और इस तरफ है W1 cos 60, ठीक है। इसका एक नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है, टेंशन फोर्स। इसके लिए ये देखो, ये जो ब्लॉक है M2, इसका वेट की डायरेक्शन नीचे की डायरेक्शन में है M2G, ठीक है। ऊपर एक टेंशन है, इसको मान रहे हैं W3, ठीक है। तो नीचे की डायरेक्शन में इधर जो है ये W3 है,
ठीक है, ये होगा M1 के लिए। सिमिलर अगर M2 की बात करते हैं, M2 एक्चुअली मैंने इधर ड्रॉ कर दिया है, तो इस डायरेक्शन में क्या है, M2G है, तो ऊपर क्या है, W3 है, M2 ब्लॉक है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन फाइंड आउट करते हैं तो देखो, ये जो सिस्टम है हम मान रहे हैं पूरा सिस्टम रेस्ट पर है, तो इधर से हम लिख सकते हैं W3 और M3G, M2G ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये M2 के लिए अगर हम लिखते हैं तो W3 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 है। फिर अगर हम मास, M1 मास की बात करते हैं, ठीक है, तो इनके लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल एम है, कैपिटल एम जो है, कैपिटल एम, कैपिटल M2 है। तो इधर से अगर हम लिखते हैं इक्वेशन, तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, W1 साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू W2 साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो इधर से हम लिख सकते हैं W1 √3/2 इक्वल्स टू W2/2। तो इधर से क्या हो जाएगा, इधर से हम लिख सकते हैं W1 इक्वल्स टू √3 W1 इक्वल्स टू W2, तो W2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, √3 W, ये एक इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन है। ठीक है, और एक इक्वेशन आएगा, देखो वर्टिकल कंपोनेंट्स अगर हम देखते हैं, तो W1 cos 60, W1 cos W2 cos 30 एंड W1 cos 60, इसको हम लिखते हैं, तो इधर से क्या आएगा, W1 cos 60 डिग्री प्लस W2 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, नीचे की डायरेक्शन में जो है W3 हो जाएगा। ठीक है, W, तो इधर से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो W3 का जो एक्सप्रेशन वो क्या आ जाएगा, W3 इक्वल्स टू W1/2 प्लस इंटू W2 आ जाएगा, तो तीन इक्वेशन आ गए। तो इधर से अगर हम पुट कर देंगे, हाँ, तो ये देखो तीन इक्वेशन है, W3 इक्वल्स टू M2G है, और W2 इक्वल्स टू √3 W1 है, और W3 इक्वल्स टू W1 इंटू √3/2 इंटू W2। तो इधर से हम अगर पुट करते हैं, एक मिनट, इधर एक और एक भी तो वेट रहेगा ना, नीचे की डायरेक्शन में इसका वेट किधर जाएगा, W1G, ये भी तो रहेगा, मैं भूल गया इधर, तो W1G इधर एक ऐड होगा, ठीक है, इधर और एक रहेगा W1G। W1G, एक मिनट, W1G इस तरफ था, तो माइनस W1G लिख सकते हैं, फिर क्या था, प्लस W1G। तो इधर से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो
M1 क्या लिख रहा है? M1G इधर भी है M1G, इधर भी है M1G। ठीक है, तो देखो अगर हम इधर से कैलकुलेट करते W3 का वैल्यू क्या था, M2G, तो इधर पुट करते हैं M2G, तो M1 प्लस M2 इंटू जी हो जाए इक्वल्स टू W1/2 प्लस W2 का वैल्यू अगर हम इधर से लिखते हैं तो √3 जिससे मल्टीप्लाई होकर 3/2 इंटू W1 हो जाएगा। ठीक है, इधर से 2W1। ठीक है, तो W1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा 0.5 जी। ये है W1 का एक्सप्रेशन। और ऊपर देखो W3 की वैल्यू था, तो W2 का एक्सप्रेशन क्या होगा, W2 का जो एक्सप्रेशन है √3 टाइम्स W1। इधर अगर हम देखते हैं √3 का मतलब क्या होता है, 1.732। ठीक है, तो ये होगा, इधर से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये लेस देन 1 आएगा एक्चुअली। तो W2 का जो एक्सप्रेशन है मैं इधर लिख रहा हूँ, W2 का एक्सप्रेशन जो आएगा, तो W2 का जो एक्सप्रेशन आएगा देखो 0.866 इंटू जी। ठीक है, ये आ गया फाइनल आपका W2 का एक्सप्रेशन। तो मैं तीनों एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ। और W3 क्या था, W3 था M2G। ठीक है, तो देखो ये तीन एक्सप्रेशन है आपका। ठीक है, तो अगर आप इधर से कैलकुलेट करते हो, देखो फर्स्ट देखो अगर मैं M2 को, इधर क्वेश्चन में क्या दिया है, M2 इंक्रीज ग्रेजुअली, अगर मैं M2 को बढ़ाता हूँ तो सबसे ज्यादा जो फोर्स है उस पर इफेक्ट करेगा क्या, देखो M1 कांस्टेंट है। ठीक है, तो मैं M2 को डबल करता हूँ। ठीक है, तो मान लो, तो अगर मैं M2 को डबल कर देता हूँ, M2 को अगर मैं 2M2 कर देता हूँ तो ठीक है, तो सबसे ज्यादा वेट किस पे आएगा, मैं ये मैं कैलकुलेट करूँ। सबसे ज्यादा वेट देखो, तो W2 क्या हो जाएगा, W2 2 टाइम्स M2G हो जाएगा। ठीक है, डबल होगा ये, क्योंकि M2 डबल कर जाता, तो W1 क्या हो जाएगा, अगर मैं M2 को डबल कर रहा तो W1 देखो 0.5 M1G प्लस 1 M2G हो जाएगा। ठीक, अगर हम नीचे वाले की बात करेंगे W2 का, ये W3 है, W3 डबल हो जाएगा, W1 मिलेगा, फिर की बात करते हैं, W2 क्या हो जाएगा, 0.86 M1G तो कॉन्स्टेंट है, प्लस इसका डबल हो जाएगा, इसका डबल क्या होगा, √3 टाइम्स समथिंग हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा M2।
ठीक है, यही तो हो रहा है। तो देखो फाइनल जो हमारा एक्सप्रेशन है, अगर हम m2 को डबल कर देते हैं तो वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। तो सबसे वेट किस पे पड़ रहा है, देखो इधर अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा फाइनल एक्सप्रेशन। ये वाला चीज देखो, ये वाला जो है ये तो फिक्स्ड है, ठीक है, ये वाला फिक्स्ड है। तो हैरी क्या कर रहा है, W3 देखो ज्यादा हो रहा है इनमें, इनका कंपेयर से यहाँ अगर हम कंपेयर करेंगे तो इनमें से क्या ज्यादा हो रहा है, मैंने इधर डबल किया है तो देखो सबसे W3 ज्यादा हो रहा है, तो पहले कौन ब्रेक करेगा, W3 ब्रेक करेगा ना। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बी, ठीक है। पहले W3 ब्रेक कर दिया, समझे अभी। तो इधर मैंने क्या किया, जो एक्सप्रेशन है वो निकला W2, ये है देखो, इधर से भी समझ जाओगे ये क्या है, जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है इनके साथ ये एक से कम है, ठीक है। लेकिन इधर जो W3 का जो एक्सप्रेशन में जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। तो ऑब्वियसली जो W3 है उस पर ज्यादा वेट पड़ेगा ना, तो वो जल्दी जल्दी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। तो इतना ही काफी है प्रॉब्लम, बाकी अगर आप मोर प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो तो आप लोग जो है यहाँ तक सही है, समझ आए। अगर आप लोग और भी प्रॉब्लम करना चाहते हैं तो हम लोग हमारा ये चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, ये व्हाट्सएप लिंक है, और ये आपका टेलीग्राम लिंक और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो और भी अगर आप जैम या फिर परचेज का एग्जाम का अगर सॉल्व करना चाहते हो बहुत सारा प्रॉब्लम, तो फिर ग्रुप को आप फॉलो करो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।